सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं जर्नल एंट्री के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम समझने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये जर्नल एंट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये नहीं समझ पाए, नियम ही नहीं समझ पाए कि जर्नल एंट्री पास ऑन कैसे करते हैं, तो जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से इस टॉपिक को समझते हैं और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर अटेंड कीजिएगा और नोट्स बहुत क्लियरली बनाइएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, कुल मिला के आपको 3 नियम पढ़ने होंगे। सबसे पहला आपको पढ़ना होगा पर्सनल अकाउंट्स का नियम, फिर रियल अकाउंट का नियम, एंड लास्ट में आप जानेंगे नॉमिनल अकाउंट का नियम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप जाकर एक बार से लेक्चर नंबर 2 ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। और उसके बाद से फिर आप इस लेक्चर पे आके कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ पाएँ। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के साथ। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस से कुछ भी रिसीव करेगा, उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। डेबिट को कैसे लिखते हैं, DR डॉट से। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिट के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CR डॉट। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर। तो यही नियम है आपका पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, क्या बोलता है ये, डेबिट द रिसीवर, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको बिजनेस कुछ देगा, यानी किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस से कुछ रिसीव होगा तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंड वहीं पर अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को कुछ दे रहा होगा तो उस व्यक्ति को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आई होप सो आप समझ गए होंगे पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी गेव ₹2000 टू गोपाल। मान लीजिए हमने 2000 रुपये गोपाल को दिए। अब हमने रूल क्या पढ़ा, डेबिट कीजिए रिसीवर को, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिससे बिजनेस से कुछ रिसीव होगा। तो यहाँ पर गोपाल को 2000 रुपये रिसीव हो रहे हैं उसके अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे, एंट्री आप करेंगे गोपाल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गोपाल का अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस से उसको 2000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। एंड यही तो हमने रूल देखा था। रूल में क्या देखा था कि डेबिट कीजिए रिसीवर को, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो बिजनेस से कुछ भी रिसीव करता है। तो यहाँ पे गोपाल को क्या मिल रहा है भैया, 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसलिए गोपाल का अकाउंट डेबिट हो गया। हम पेमेंट कैसे करेंगे, कैश में करेंगे। ठीक है, तो गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो स्क्रीन ही मान लीजिए, खैर केबीसी तो नहीं खेल रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बट स्टिल क्या लिखा है, गोपाल गेव ₹2000 टू अस। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि पहले बिजनेस वॉज गिविंग टू गोपाल एंड नाउ बिजनेस इज रिसीविंग फ्रॉम गोपाल, यही अंतर आया है। लेकिन मैंने क्या बताया कि हमेशा जर्नल एंट्री करते टाइम आप अपने आप को बिजनेस मानते हो। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर्स फॉलो करे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दिस, क्योंकि पहले ही लेक्चर में मैंने क्लियर करा था कि भैया जर्नल एंट्री करते टाइम यू विल कंसिडर योर सेल्फ एज अ बिजनेस। तो यहाँ पे गोपाल जो है वो बिजनेस को दे रहा है, यानी गोपाल इज पेइंग। तो यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट का नियम है वो क्या कहता है, डेबिट कीजिए रिसीवर को। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस से रिसीव करता है तो उसको डेबिट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को देता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस बार गाइस पैसे हमारे पास आ रहे होंगे कैश में, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा गाइस। ठीक है, और कौन क्रेडिट होगा, कौन दे रहा है, टू गोपाल्स अकाउंट। आई होप सो आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गई होंगी। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द रियल अकाउंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं रियल अकाउंट पे। तो रियल अकाउंट का रूल जान लेते हैं। रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब क्या है, डेबिट करो ऐसी वस्तुओं को जो बिजनेस में आती हैं।
सेकेंडली क्रेडिट वॉट गोज आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट मतलब जो भी बिजनेस से जा रहा है उसको आउट करो, ठीक है। इन के लिए ये एरो बना लो, आउट के लिए ये एरो बना लो, ठीक है। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न इट, राइट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कुछ भी अगर बिजनेस में आएगा। अब ये कुछ भी क्या है, अगर आपने सेकेंड लेक्चर अटेंड करा तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि रियल अकाउंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है भैया? पैसा, ठीक है। मनी में जितनी भी चीज़ें आप पैसे से मेज़र कर सकते हो वो सारी चीज़ें, एंड आपके बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिजनेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? रियल अकाउंट के अंदर। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ तो क्या क्या हो सकता है? कैश हो सकता है एग्जाम्पल, देन आपका स्टॉक हो सकता है एग्जाम्पल, देन आपका, और अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग एग्जाम्पल हो सकता है, टेबल फैन एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब क्या है, जितने भी असेट्स हो गए, जितने भी गुड्स हो गए एंड कैश हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रियल अकाउंट में। तो अगर मान लो भैया बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, कोई मशीनरी खरीदी जा रही है, राइट, तो क्या होगा? आप लगाओगे डेबिट व्हाट कम्स इन का नियम। मतलब क्या है, बिजनेस में कुछ आया तो उसको क्या करना है? डेबिट करना है। अगर वही बिजनेस से कुछ जा रहा है तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आई होप सो आप इसको समझ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। तो अभी अभी हमने नियम क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब बिजनेस में जो भी आएगा उसको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब बिजनेस से जो भी जाएगा उसको क्रेडिट करना है। और क्या चीज़ें जाएंगी या आएंगी? या तो पैसे में जो इक्विवेलेंट है, मनी में जो एक्सप्रेस की जा सकती है पैसे के रूप में, या पैसे की इक्विवेलेंट हो, ठीक है, या तो बिजनेस प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड गुड्स, ठीक है। तो अगर गुड्स आएगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। अगर कैश जा रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। मशीनरी परचेज फॉर 10,000 रुपीज़ मतलब क्या है? मशीनरी खरीदी गई है। अब आप सोचो कि यार जब मशीनरी खरीदी जाएगी तो बिजनेस में क्या आ रहा है? मशीनरी आएगी ना, ऑब्वियस है। तो आप क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डेबिट व्हाट कम्स इन हुआ, एंड क्या जा रहा है बिजनेस से? कैश जा रहा है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। सो आई होप सो आपको रियल अकाउंट का भी नियम समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज द नॉमिनल अकाउंट। सो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पर विच इज नॉमिनल अकाउंट। तो गाइज नॉमिनल अकाउंट का नियम बड़ा सरल है। क्या कहता है? कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी जितने भी आपके खर्चे हैं ना भैया उनको डेबिट कर दो, और जितने भी आपको घाटे लगे हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या कर दो? डेबिट कर दो। एंड किन को आपको क्रेडिट करना है भैया? आपको क्रेडिट करना है इसी का जस्ट उल्टा। एक्सपेंसेस का उल्टा क्या हुआ? इनकम हो गया, इनकम्स हो गई, एंड लॉसेस का उल्टा क्या हो गया? गेन्स। मतलब भैया अगर आपकी कोई इनकम हुई है या आपका कोई फ़ायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर आपका कोई खर्चा है या फिर कोई नुकसान है तो उसको आपको क्या करना है? डेबिट करना पड़ेगा। सो दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं एंड फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा है? सैलरी पेड ₹2000, ठीक है। तो हमने नियम क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी दी जा रही है, राइट। तो भैया खर्चा हुआ ना धंधे के लिए, तो जब खर्चा हुआ तो इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो ऑब्वियस है ना, एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। पूरा तो नहीं आएगा, वन टाइम इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पर थोड़े टाइम में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन आपको थोड़ा सा और आइडिया इसमें मिल जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कमीशन रिसीव्ड ₹2000। तो रूल के हिसाब से रूल क्या था? डेबिट ऑल
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस था जिसको मैं ई और एल लिख रहा हूँ, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स जिसको मैं ING लिख रहा हूँ। तो कमीशन मिला है तो आपका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ ना। तो जब फ़ायदा हुआ तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो भैया डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाली एंट्री समझ में आ गई होगी एंड थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट की मदद से कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने समझे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड हमने तीनों रूल्स को अच्छे से देख लिया। हमने एक एक क्वेश्चन भी लगा लिया, एक दो क्वेश्चंस भी लगा लिया है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। बाकी यार चैनल पे बने रहो, भर भर के कंटेंट आने वाला है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके हार्ट अटैक देते हैं, इकट्ठे देंगे तो आपको झटका लग जाएगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। अगर प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो याद रखना आप बहुत ईजिली अपने सिलेबस को बहुत जल्दी कवर अप कर रहे होगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख भी रहोगे। तो हमने क्या क्या देखा, पर्सनल अकाउंट का नियम देखा, रियल अकाउंट का नियम देखा एंड नॉमिनल अकाउंट का नियम देखा। गाइज अगर आपको अभी भी नहीं पता कि ये क्या होते हैं, ये क्या होता है एंड ये क्या होता है, तो प्लीज़ सेकेंड वीडियो जाके एक बार ज़रूर से वॉच आउट कीजिएगा। एंड अगर फर्स्ट वीडियो भी नहीं देखा सो गो एंड वॉच इट ताकि आपकी क्लैरिटी एकदम ज़ीरो लेवल से ना बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या। पर एक चीज़ बोलूँगा जाने से पहले कि यार बताना ज़रूर कि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉमर्स पायलट योर एजुकेटर शिवेंद्र सिंह इज एबल टू टीच यू इन अ गुड मैनर और नॉट। ठीक है, कमेंट करना, अच्छा लगा तो शेयर वेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब वटेवर जो भी होता है सब कर देना। ठीक है, और मेरे एंड से जो भी आपको हेल्प चाहिए बताना। एंड साथ साथ मैंने अबाउट सेक्शन में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, एक लिंक दे रखी है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं PDFs वगैरह भी भेजता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी भेजता रहूँगा, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना और कमेंट करके बताना पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, कुछ सुधारना हो तो बताना। बाकी राइटिंग बहुत ख़राब है, आई नो दिस, पर काम चला लो। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।